नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात इंदौर से मिल रही खबर की। आज जीतू पटवारी समेत 3 विधायक का गिरफ्तारी देंगे। सुबह 10:30 बजे सराफा थाना पहुंचेंगे। तीनों विधायकों पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के धरना देने के मामले में ये गिरफ्तारी देने पहुंचेंगे। सुदर्शन गुप्ता पर धारा बढ़ाने की मांग पर इन्होंने धरना दिया था और धरना जब बिना अनुमति के दिया जा रहा था तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी जब वे धरने से नहीं उठे तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब वे गिरफ्तारी देने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। तो इंदौर में कल कांग्रेस नेताओं के सामने घुटना टेकने पर कार्रवाई देखने को मिली। एसडीएम और सीएसपी का देर रात तबादला कर दिया गया। दोनों को मुख्यालय लाइन अटैच किया गया। राजवाड़ा पर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया था। वीडियो के सामने आने पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल इस खबर को हमने दिखाया था कि किस तरह से अधिकारी नेताजी के सामने नतमस्तक हो गए थे, घुटना उन्होंने टेक दिए थे और यही वजह रही कि उनका देर रात तबादला कर दिया गया। बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता के भीड़ जुटाने का मामला। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कोरोना जांच की मांग की है। भीड़ में जुटे सभी लोगों के टेस्ट की मांग की गई है। कार्यक्रम में जुटे 5 लोग बीमार हुए। कंटेनमेंट एरिया के लोगों के बीच ये राशन बांटने गए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कल इंदौर में ऐसी घटना हुई, ऐसी शर्मनाक घटना जो इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए शर्मनाक थी, उस घटना में सबको साफ साफ दिख रहा कि हजारों की महिलाएं इकट्ठी हुई और एक के ऊपर एक चढ़कर और ऐसा महामारी फैलने की स्थिति हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि आदरणीय गुप्ता जी ने खुद ने कबूल किया है कि मैंने 1500 टोकन मैंने बांटे हैं और उनके नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास है और मैंने उनको बांटने की व्यवस्था करी थी। तो उनमें से उन सबकी जांच कराई जाए, क्योंकि कल की जो स्थिति हुई है उससे मुझे अभी तक मुझे मालूम पड़ा है कि उनमें से 4 या 5 लोगों की किसी तबियत खराब हो रही है, किसी को बुखार आ रहा है और किसी को मतलब उल्टी दस्त हो रहा है। तो ये उस दिन की तस्वीर जब राशन बांटने के नाम पर भीड़ एकत्रित हो गई थी और इंदौर जो टॉप 10 शहरों में शुमार है और टॉप 10 किसी अच्छी चीज में नहीं, कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में, तो फिर समझा जा सकता है कि इस भीड़ की वजह से क्या भयावहता की स्थिति निर्मित हुई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, घटनाक्रम तेजी से अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी तो फिर जांच की मांग भी उठना शुरू हो चुकी है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट और ज्यादा आगे बढ़ता दिखाई देगा दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से? जी बिल्कुल दीपेश, अगर बात की जाए तो ये जो सियासी घमासान 2 दिनों से देखने को मिल रहा है, इसकी आज एक और कड़ी देखने को मिलेगी। आज जो कांग्रेसी नेता कल प्रदर्शन पर राजवाड़े पर बैठे थे, जो धरना दे रहे थे, वो उनके खिलाफ कल रात सराफा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इसके जब प्रदर्शन के दौरान जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों को मनाने के लिए पहुंचे थे, उनसे चर्चा करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देर रात उन दोनों ही अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। हालांकि ये प्रशासनिक क्षमता थी, वो चर्चा करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ये जो तस्वीर है उसको आपत्तिजनक बताया गया। उसी का फलस्वरूप था कि कल रात उन सभी दोनों अधिकारी थे, उन्हें इंदौर से हटा दिया गया है। आज जीतू पटवारी समेत जो अन्य जो 2 विधायक हैं और जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, वो लगभग 10 बजे के आसपास में सराफा थाना पहुंचेंगे और अपनी उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी पुलिस को देंगे। हालांकि ये उम्मीद लगाई ऐसी है कि इस दौरान भी सियासी जो रंग है वो देखने को मिलेगा। जो विधायकगण पहुंचेंगे वो उनके साथ समर्थक भी पहुंच सकते हैं। तो देखना होगा पुलिस इस पूरे मसले पर किस प्रकार से एक्शन लेती है, क्योंकि कल जो देर रात कार्रवाई हुई उसके बाद पुलिस में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल है कि जो कार्रवाई है उसको भी सही तरीके से ही करना है। साथ साथ में इस प्रकार की कोई तस्वीर भी सामने निकल करना है जो प्रतिनिधियों के सामने करने के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति भी उसमें दिखाई दे।
बिल्कुल। अब लेकिन एक और चीज़ ये भी विकास समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। पहले भीड़ जुटाई गई राशन बांटने के नाम पर, सहायता करने के नाम पर, फिर कल धरना हुआ, उसमें भी भीड़ देखने को मिली। आज फिर गिरफ्तारी होगी तो उसमें भी कार्यकर्ताओं की भीड़ कहीं ना कहीं नजर आएगी। ये जो लगातार लापरवाहियां देखने को मिल रही है, इसको लेकर कोई सख्ती हो पा रही है या नहीं हो पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से ऐसे ही घटनाक्रम देखने को मिल रहा है इंदौर में। बिल्कुल दीपेश, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से माननीय पहुंचते हैं, उनके तमाम समर्थक पहुंचते हैं, कई जगहों पर नियमों की अनदेखी होती है, पुलिस सख्ती के साथ साथ में समन्वय का जब प्रयास करती है तो दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से ये कार्यवाही हुई, ये सख्ती और समन्वय के बीच की एक तस्वीर थी। तो पुलिस अब पूरे मूड में है कि इस पूरे मसले पर सख्ती से ही निपटा जाएगा। अगर किसी प्रकार की नियमों की अनदेखी होती है तो कल देर रात इसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और पुलिस आज इस पूरे मूड में है कि नियमों की अनदेखी की जाती है किसी भी माननीय के समर्थक के द्वारा या माननीय के द्वारा, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज अब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने एक मांग उठाई है जांच की, जितने भी लोग एकत्रित हुए, जो भीड़ इकट्ठी हुई, उन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर क्या प्रशासन कोई विचार विमर्श कर रहा है? जी, चूंकि पूरे शहर की लगातार स्क्रीनिंग तो पूर्व से की ही जा रही है, साथ साथ में जो मोहल्ले में फीवर क्लिनिक इत्यादि खोले गए हैं, अगर जी कोई किसी को गंभीर समस्या होती है तो उनको वहां पर इलाज भी मिलता है। इसके साथ साथ में संदिग्ध के सैंपल भी लिए जाते हैं। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है शहर में। ये नहीं माना जा सकता है कि उसमें कोरोना की जांच फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यदि किसी प्रकार का कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो उनके पूर्ववत की तरह उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि जो कांग्रेस ने एक जरूर कल एक मांग उठाई है तो उस पर देखना होगा कि प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है या फिर किसी प्रकार का अलग से कोई इनके लिए व्यवस्था भी मुहैया कराई जाती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता की गांधी सागर में सैर सपाटा करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरों में सुधीर गुप्ता ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, और तो और गांधी सागर डैम में बिना मास्क लगाए, बिना लाइफ जैकेट पहने विधायक देवीलाल धाकड़ बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बोट में कलेक्टर भी सवार हैं। खास बात यह है कि किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। विधायक और सांसद बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैयारियों पर बैठक के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ नहीं रही है, और विदाउट लाइफ जैकेट इस तरह से बोट चलाते हुए, सैर सपाटा हुए यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज के वायरल ऑडियो पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। उनका कहना था कि अल्पमत की सरकार होने पर केंद्रीय नेतृत्व कोशिश करने की बात करता है। केंद्रीय मंत्री ने शिवराज के बयान में कुछ भी गलत न होने की बात कही है। बीजेपी नेता ने दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ऐसा है, सरकार गिराना नहीं गिराना ये किसी के इशारे पे होता नहीं। भाई अल्पमत में सरकार आई तो केंद्रीय नेतृत्व ये जरूर कहता है कि भाई आप कोशिश करो, भाई आपके पास नंबर है, और उस आधार पे हमने सरकार बना लिया। उसमें कहीं किसी के कहने न कहने का कोई मुद्दा नहीं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। मंत्री ने पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा पौधारोपण कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने प्रवासी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कार्ड बांटे, साथ ही संबल योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता के चेक भी बांटे हैं। खंडवा में मांधाता विधानसभा के कांग्रेस विधायक के बेटे दीपक पटेल के बयान की चर्चा हो रही है। ओंकारेश्वर में मंदिर को खोले जाने को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं दीपक पटेल ने कोरोना को लेकर मंदिर 16 जुलाई तक बंद रखने की वकालत की। दीपक पटेल ने ओंकारेश्वर मंदिर को सबसे बड़ी दुकान बताते हुए मंदिर न खोले जाने की बात कही।
दीपक पटेल के इस बयान की आलोचना हो रही है। हिंदू आर्मी संगठन ने इसे तीर्थ स्थान का अपमान बताया है। यहाँ जनता सिर्फ मंदिर के ऊपर डिपेंड है। सबसे बड़ी दुकान मंदिर है, सबसे बड़ी दुकान खुलेगी, बड़ी दुकान खुलेगी, छोटी दुकान खुलेगी। हमारी यही सहयोग है कि अभी 8-15 दिन का आगे बढ़ाने का प्रयास है। जो जनता चाहेगी, यहाँ की जो आम जन चाहेगी, उसके साथ है, हम उनसे बाहर देंगे। मांधाता विधायक के पुत्र जो कांग्रेस से विधायक है और उनके पुत्र दीपक पटेल ने कहा है कि मंदिर ही सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ी दुकान है। ये मानसिकता एक बार फिर से कांग्रेस की ओछी मानसिकता दिखाती है, जो हमेशा से ही सनातन की विरोधी रही है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि दीपक पटेल जिसने जो ये वक्तव्य दिया है, उसके वजह से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके ऊपर कल ही हम तुरंत एसपी साहब से ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर की मांग करेंगे। इंदौर में कोरोना के 34 नए केस, जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4063 हो चुकी है। स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी 2805 पहुंच चुका है। अब तक 170 मरीजों की कोरोना से जान गई है। 1088 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, मगर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आंकड़ों को लेकर और क्या ताज़ा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1446 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1391 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1349 सैंपल नेगेटिव निकले और 34 पॉजिटिव निकले। लेकिन जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1.3% संक्रमण की दर थी, जो बढ़कर अब 3% तक पहुंच गई है, मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गई है। इसमें चिंता करने की बात है, क्योंकि लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है। पहले जो सैंपल्स की जांच हुई थी वो करीब 3000 जब जांच हो रही थी, तब 40-41 सैंपल ही पॉजिटिव पाए जा रहे थे। अभी जो जांच हुई है वो 1300-1400 सैंपल की जांच हुई है और 34 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है, तो 170 मरीजों का मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2806 मरीज जो है, 2805 मरीज हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है और लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी 288 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी जल्द स्वस्थ हों, अब यही उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बड़े मामले, कोरोना के मरीज 10,000 पार पहुंच चुके हैं। अब तक 7500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 443 की मौत हो गई है। इंदौर और भोपाल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और खबर भोपाल से 15 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे। धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक में फैसला हुआ है। नई गाइडलाइंस के तहत धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर। में हाजिरी से पहले महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं उनका मुकम्मल पर मुताला कीजिए और उनका पूरा ख्याल करिए। उसमें ख़ासतौर से सफाई का ख्याल करना है, मस्जिदों की सफाई है, घर से वज़ू कर आइए और मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल करिए। सफ़े बनाने के अंदर भी इसका ख्याल रखा जाए। वो जो हमारा मसला है कि कंधे से कंधा मिलाना या टखने से मखना है, फ़िलहाल मौजूदा हालात के अंदर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल करिए और मस्जिदों के अंदर भीड़ मत लगाइए और जो भी अहकामात महकमा सेहत की तरफ से दिए गए हैं उनका पूरा ख्याल कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में टीपीजी ने 4548.80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी 0.93% हिस्सेदारी के लिए ये निवेश करेगी। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म अब दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया है। टीपीजी के निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, उबर और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां हैं। टीपीजी के अलावा जियो में एल
कैटेटॉन ने भी निवेश किया है। इस कंपनी ने 0.39% स्टैक के साथ 1,894.5 करोड़ का निवेश किया है। इस तरह 7वें हफ्ते में जियो में 10वां निवेश हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। आज मध्य प्रदेश का मानसून पहुंच सकता है। तय समय से एक दिन पहले मानसून पहुंच सकता है। सबसे पहले होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर में मानसून दस्तक देगा। मानसून की दस्तक से पहले कई जिलों में बारिश हो चुकी है। मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य के कई इलाकों में तेज बारिश अभी तक देखने को मिली है। तो मानसून मध्य प्रदेश आज पहुंच सकता है। आपको बता दें, मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने के तय समय से पहले मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की बात कही जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार सक्रियता जिस तरह की देखने को मिल रही है, उससे लग ही रहा है कि समय से पहले मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। शहडोल में मिट्टी खदान धंसने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना ब्योहारी थाना क्षेत्र के पपरेड़ी गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि ग्रामीण यहां मिट्टी के खदान से अछुए मिट्टी निकाल रहे थे। इसी दौरान खदान धंस गई और यह हादसा हो गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है और मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। एक अछुए की खदान थी जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति के ही याराजी में वो लोग खनन कर रहे थे। आज करीब काफ़ी 10 वर्षों से ये लोग खनन कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सुरंग हो जाने के कारण उसमें ये औचक घटना घटी है, जिसमें आशंका बताई जा रही है कि उसमें 10 से 15 लोग थे, जिसमें से 4 से 5 लोग जो घायलों को पहुंचाया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसमें से करीब 5-6 की बॉडी अभी निकाली जा चुकी है। ब्योहारी थाने में 15 किलोमीटर दूर में एक पटेड़ी गांव है। वहां पर जो है कि गांव का मजदूर लोग जो है 3-4 गांव से मिलके वहां पर चुई खदान होता है, मिट्टी वो पुताई लगाने में इस्तेमाल करते हैं देहात में। वो लोग वहां खोदने में इसको जो मलबा में दब के उन लोग का घायल हो गया। उसमें 6 लोग को पहले पुलिस दल पहुंच के रेस्क्यू किया गया था। 6 में से जो है कि एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया और खदान खोदने से 4 और डेड बॉडी वहां मिले हैं। इस प्रकार कुल 5 लोग वहां का डेथ हो गया है, 5 लोग घायल। इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर आयुष अपनी महिला मित्र से छुप कर मिलने गया था। पाइप के सहारे आयुष छत से नीचे आ रहा था। इस दौरान पाइप टूट गया और वो तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा। आयुष और उनकी महिला मित्र ने साथ में ही MBBS की पढ़ाई की थी। हादसे के बाद आयुष को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।